Have introductory lecture on electric circuit and network, where we will learn about the how electric circuit works. Okay, so I think this lecture should continue in Hindi. Why not? So हम देखते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हमको पढ़ना क्या क्या है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है आपके सिलेबस में 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है. ठीक है, पहला जो है वो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क है. तो बेसिक कंसेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि 10th तक आप लोग सर्किट पैरामीटर पढ़ते आए हो, जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टर होता है. तो वो किस तरह से हमारे सर्किट में काम करता है वो हम देखेंगे. और अगर हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इस तरह का कोई एलिमेंट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या पैरामीटर यूज करेंगे वो हम देखेंगे. और हमारे पास कितने टाइप के इलेक्ट्रिक सोर्स होते हैं वो देखेंगे, उसके क्लासिफिकेशन क्या है इलेक्ट्रिक एलिमेंट के, वो सब देखेंगे. दूसरा आपका कॉन्सेप्ट, दूसरा यूनिट आपका जो है वो कंसिस्ट करता है एसी सिस्टम, और वो भी सिंगल फेज. जो हमारे घर में सप्लाई आता है वो सिंगल फेज एसी आता है. तो जो भी कॉमन पावर सप्लाई जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में वो सिंगल फेज एसी सप्लाई होता है. तो उसके लिए हम पढ़ेंगे सिंगल फेज एसी सर्किट. ठीक है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे कॉलोनी में जो है वो सप्लाई सिंगल फेज नहीं होता है. हमारे ट्रांसफार्मर पे 3 फेज सप्लाई आता है जो 11 किलो वोल्ट का होता है, और फिर उसको हम 440 की वोल्ट में कन्वर्ट करके और सिंगल फेज में आपको 230 वोल्ट का सिंगल फेज सप्लाई देते हैं. तो जो सप्लाई हमारे कॉलोनी तक आ रहा है वो 3 फेज में है, और इसका बहुत सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है. इस कारण से हम बल्क जो भी पावर सप्लाई करते हैं वो 3 फेज में सप्लाई करते हैं. तो जब आप आगे जाकर जब आप पास आउट होगे और जूनियर इंजीनियर बनोगे तो आपको जो 3 फेज सप्लाई पे ही काम करना है. आप किसी घर का जाकर इलेक्ट्रीशियन का काम तो करोगे नहीं, है ना. तो आप क्या जूनियर इंजीनियर बनोगे तो जो पावर ट्रांसमिशन हो रहा है, जो पावर जनरेट हो रहा है वो सब 3 फेज में होता है. तो आप 3 फेज सर्किट से डील करोगे, जिसके लिए आपको पॉलीफेज सर्किट पढ़ना है. फेज एसी सर्किट क्या पढ़ोगे, पॉलीफेज एसी सर्किट. तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉलीफेज एसी सर्किट में हम करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है पॉलीफेज सर्किट का, ये सब सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद जो है वो 4th यूनिट आपका है कि ये सब जो हम कह रहे थे कि एसी सर्किट या डीसी सर्किट, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड यूज करते हैं जिसको हम मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस कहते हैं, और इसको कंबाइनली हम लोग सर्किट एनालिसिस कहते हैं. ठीक है, तो सर्किट एनालिसिस क्या एसी में भी होगा और डीसी में भी होगा. तो हम सर्किट एनालिसिस इन AC and DC, AC and DC, AC and DC किट एनालिसिस. ठीक है, और जो आपका लास्ट यूनिट है, 5वां यूनिट है, इसमें हम डील करेंगे कि ये सर्किट एनालिसिस था. तो इसमें हम किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सिंपल लॉ लगाकर हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा सर्किट है तो उसके लिए हमको कुछ थ्योरम्स यूज करना पड़ेगा. तो जो लास्ट यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम और थ्योरम फॉर सर्किट एनालिसिस, किट एनालिसिस. ठीक है, तो ये हो गया
डिटेल आपके इलेक्ट्रिक सर्किट एंड नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा लेक्चर है आज, है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू।